मेरा नाम अवनी है। मैं लखनऊ के एक मध्य वर्गीय परिवार में रहती हूँ, जहाँ मैं अपनी माँ, पिताजी और बड़े भाई आरव के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी जी रही हूँ। हमारा घर छोटा सा है लेकिन प्यार से भरा हुआ। पिताजी एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क हैं और अक्सर देर रात तक काम में व्यस्त रहते हैं। माँ एक गृहिणी है जिसका सारा दिन घर का सजाने, संवारने और हमें खुश रखने में बीत जाता है। मेरा भाई आरव जो मुझसे 3 साल बड़ा है, थोड़ा आवारा मिजाज का है। उसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं और वह अपने दोस्तों के साथ देर रात तक घूमता रहता है। माँ पिताजी ने उसे कई बार समझाया, मैंने भी प्यार से टोका, लेकिन वह अपनी ही धुन में मस्त रहता है। उसकी हरकतें अब परिवार के लिए सिरदर्द बन चुकी है। खैर, अब मेरी बात, मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और पढ़ाई में ठीक ठाक हूँ। स्कूल के बाद मैं माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाती हूँ, लेकिन मेरा असली शौक है सजना संवरना। मुझे मेकअप करना, नए नए हेयर स्टाइल आजमाना और खुद को आईने में निहारना बहुत पसंद है। मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं किसी बॉलीवुड हीरोइन से कम नहीं, और मैं भी थोड़ा थोड़ा इस बात पर इतराती हूँ। लेकिन मेरा ये शौक सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं है, इसके पीछे एक खास वजह है। उसका नाम है राघव। राघव हमारे मोहल्ले का दूध वाला है। साधारण सा लड़का, लेकिन उसकी आंखें गहरी और दिलचस्प मुस्कान मेरे दिल को बेकरार कर देती है। हर शाम जब वह दूध देने आता है, मेरी धड़कनें तेज हो जाती है। उसकी सादगी और बात करने की लहजा कुछ ऐसा है कि मैं खो सी जाती हूँ। मुझे नहीं पता कि उसे मेरे बारे में कैसा लगता है, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए एक खास जगह बन चुकी है। मैंने यह बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि अगर पिता या भैया को पता चलता तो घर में तूफान आ जाएगा। उस दिन भी मैं राघव का इंतज़ार कर रही थी। मैंने सोचा, क्यों न आज थोड़ा और सज सवर लिया जाए। मैंने अपनी पसंदीदा लाल लिपस्टिक लगाई, काजल से आँखों को और निखारा और बालों को खुला छोड़ दिया। अपनी फेवरेट गुलाबी कुर्ती पहनी जो मेरी फिगर को और उभारती थी। शीशे में खुद को देखकर मैं मुस्कुराई। आज तो राघव की नज़रें मुझसे हटेगी ही नहीं। जैसे ही घड़ी ने 6 बजे का समय दिखाया, दरवाजे की घंटी बजी। मेरा दिल जोरों से धड़का और मैं हिरनी सी दौड़कर दरवाज़ा खोलने गई। सामने राघव खड़ा था, अपनी वही पुरानी नीली टी शर्ट और जीन्स में, लेकिन उसकी मुस्कान आज भी ज़्यादा ही चमक रही थी। उसकी नज़रें मुझ पर टिकी और उसने धीमी आवाज़ में कहा, आज तो कोई परी उतर आई है। मैं शर्मा कर मुस्कुराई और छेड़खानी भले लहजे में बोली, हाँ मेरे राजकुमार, ये परी सिर्फ तुम्हारे लिए सजी है। उसने हल्के से हंसते हुए दूध का थैला मेरी ओर बढ़ाया। मैंने उसे लिया और किचन में रखने गई। फिर उसे अंदर आने को कहा। माँ किचन में खाना बना रही थी और घर में और कोई नहीं था। हम दोनों ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ गए। हमारी बातें शुरू हुई, छोटी छोटी बातें, मोहल्ले की खबरें, उसका काम, मेरा स्कूल। लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो मेरे दिल को गुदगुदा रही थी। मैंने जानबूझकर अपनी जुल्फें बार बार कानों के पीछे की ताकि उसका ध्यान मुझ पर बना रहे। एक पल के लिए उसने मेरी ओर झुककर कहा, अवनी, तुम सचमुच बहुत खूबसूरत हो। मेरी सांसें थम सी गई। मैं कुछ कह पाती तभी दरवाजे पर जोर जोर की आहट हुई। मेरा दिल धक से रह गया। दरवाज़ा खुला और भैया आरव अंदर आ गए। उनकी भौहें तनी थी और आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। ये क्या तमाशा है? उनकी आवाज़ में तल्खी थी। मैं घबरा कर खड़ी हो गई और जल्दी से बोली, कुछ नहीं भैया, बस दूध लेने आया था। मैंने राघव को और इशारा किया कि वह जाए। राघव ने बिना कुछ बोले बैग उठाया और चुपचाप निकल गया। उसके जाने के बाद मैंने भैया से पूछा, आप आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? आप तो देर रात आते हैं। उन्होंने तीखी नज़रों से मुझे देखा और बोले, अच्छा हुआ जो मैं जल्दी आ गया, वरना पता ही नहीं क्या क्या चल रहा होता। मैंने बात संभालते हुए कहा, भैया आप बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। मैं किचन में गई, पानी का गिलास लिया और उन्हें दिया। मन ही मन
डर रही थी कि कहीं भैया ये बात पिताजी को ना बता दे। पानी देने के बाद मैं चुपके से अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर लेटकर सोचने लगी। राघव का चेहरा बार बार आंखों के सामने आ रहा था, लेकिन भैया की बातें भी दिमाग में गूंज रही थी। रात भर नींद नहीं आई। सबक सुबह उठी तो देखा पिताजी ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे और माँ अपने कामों में व्यस्त थी। मैं प्रेस होने गई और जब वापस आई तो माँ ने एक ऐसी बात बताई जिसने मेरे होश उड़ा दिए। उन्होंने कहा, अवनी, आज से दूध वाला बदल गया है। आरव ने किसी और को बोल दिया है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं दौड़कर भैया के कमरे में गई और पूछा, भैया, आपने राघव को क्यों हटाया? भैया ने मुझे गंभीरता से देखा और बोले, अवनी, मैंने सिर्फ दूध वाला बदला है। अगर मैं ये बात पिताजी को बता देता तो वो तेरी पढ़ाई बंद करवा देते। अभी तेरा ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए, इन सब फालतू के चक्करों में नहीं। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैंने धीरे से कहा, ठीक है भैया, जैसा आप कहते हैं। कहकर मैं कमरे से बाहर आ गई। बाहर तो मैंने भैया की बात मान ली, लेकिन दिल से राघव का ख्याल नहीं गया। मैं उदास थी, लेकिन बेबस थी। राघव की वो मुस्कान, उसकी बातें और वो पल मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गए। शायद एक दिन हम फिर मिलें, शायद न मिलें, लेकिन मेरे दिल की चिंगारी अभी भी जल रही थी। तो आपको यह कहानी कैसी लगी? आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर ऑल सब्सक्राइब।